गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के ई कंटेंट का टॉपिक रहेगा विश्वदेवा सूक्तम। इस सूक्त के अंतर्गत आज दूसरे मंत्र का अध्ययन करेंगे। इसका सबसे पहले प्रारंभ होता है एकः एवा अग्नि बहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वम् अनप्रभूतः एका एव उषा सर्वम् इदं विभाति एकं वा इदं विभुवः सर्वम्। अब इसका सबसे पहले अन्वय एकः एव अग्नि बहुधा समिद्ध एक सूर्यं विश्वम् अनप्रभूतः एका एव उषा इदं सर्वं विभाति वा इदं सर्वम् एकं विबभूव। इसके बाद में इसका शब्दार्थ। एकः मतलब अकेला, एव ही अग्नि अग्नि देव विशेष, बहुधा अनेक प्रकार से या अनेक रूपों में, समिद्ध प्रदीप्त किया जाता है या जलाया जाता है, सूर्य आदित्य विश्वम सभी स्थानों पर, अनुमान अंदर प्रभूत प्रकट होता है या उद्भव होता है, उषा प्रातःकालीन प्रथम प्रकाश या दिव्य ज्योति, इदम सर्वम इस सब कुछ को, विभात कांति युक्त करती है, वह और या अथवा इदम सर्वम अखिल को संपूर्ण को, वे बभूव सब कुछ बन गया है, एकम अकेला ब्रह्म। इसका जो प्रसंग है ऋग्वेद के विश्वदेवा सूक्त का यह मंत्र मेध्य मुनि द्वारा दृष्ट है। त्रुष्टुप छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। वैदिक चिंतकों ने इन विविध देवों के स्वरूप का विश्लेषण करके एक मूल तत्व का अन्वेषण किया है, जो उस परम शक्ति का प्रतीक होकर के सब में व्याप्त है। अर्थ, एक ही अग्नि अनेक रूपों में प्रज्वलित की जाती है। अकेला होते हुए सूर्य समस्त लोकों में प्रवेश होकर के अनेक रूपों में प्रकाशित होता है। एक ही उषा इस सब कुछ को प्रकाशित करती है। इसी प्रकार इस संपूर्ण विश्व को अकेला तत्व ही व्याप्त किए हुए है। इसके बाद में है व्याकरणात्मक टिप्पणी में विभिन्नता में मौलिक एकता भारतीय संस्कृति की अनुपम विशेषता रही है, जिसे पाश्चात्यों ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी की संज्ञा दी है या यूनियन इज स्ट्रेंथ। इस तत्व का दर्शन वैदिक आर्यों ने एक दीर्घकालीन अनुभव के बाद ही प्राप्त किया था। इस मंत्र के तीनों देवों के उदाहरण दिए गए हैं। अग्नि या पोषक देव एक ही है, परंतु विभिन्न नामों से जाना जाता है। यज्ञ की अग्नियां ही विभिन्न नामों वाली होती हैं। फिर बाड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि आदि भी इसी के भेद हैं। दूसरा उदाहरण सूर्य का है। यह प्रतिदिन भिन्न भिन्न दिखाई देता है। साहित्य में तो द्वादश आदित्य या 12 प्रकार के सूर्यों की भी कल्पना की गई है, जो आकाश में सूर्य द्वारा एक एक राशि पर एक एक मास तक रहने की व्यवस्था से संबंधित है। यह स्थिति
तीसरे उदाहरण में भी उषा की प्रस्तुति की गई है, जो प्रतिदिन जायमान होकर के पूरे विश्व को प्रकाश से भर देती है। ऐसा लगता है मानो उषाएं अनेक हों, किंतु सचमुच में न तो उषा अनेक हैं, न सूर्य और न अग्नि। इन सब की एक एक ही सत्ता है। इसी प्रकार सब में व्याप्त वह परमात्मा या ब्रह्म भी एक ही है। यह तीनों देवों के उदाहरणों से ध्वनि निकलती है। समस्त विश्व में वही परमात्मा अग्नि की भांति स्वप्रकाश, सूर्य के समान सर्वप्रकाशक तथा उषावत सर्व जगत का प्रवर्तक है। वह एक ही सत पदार्थ नाना रूपों से प्रकट होता है। इसमें त्रष्टुप छंद है, विश्वदेवा देवता है और ऋषि मेध्य है। इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंतर्गत जैसे एक शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। इसके बाद में बहुधा में बहु शब्द है, धा प्रत्यय है। इसके बाद में है अन प्रभूत, अन उपसर्ग है। उसके बाद में प्र भी उपसर्ग है, भू धातु है और कत प्रत्यय है। इसके बाद में है विभात, बे उपसर्ग है, भा धातु है और ति प्रत्यय हुआ है। प्रथमा का एक वचन है। वाह अथवा और इसमें त्रष्टुप छंद का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है।